वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम एग्रीकल्चर का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें हम मेजर क्रॉप्स में मेज, पल्स, शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। देखिए, आपको चारों तरफ हरे भरे खेत दिख रहे होंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करके पहले उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें। हैंड रिटेन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेज, मक्का, ये खाने में भी यूज किया जाता है, चारा में भी यूज किया जाता है। खरीफ क्रॉप का पार्ट है। इसको 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। कौन सी मिट्टी में ये ग्रो अच्छे से होता है? मक्के को ग्रो करने के लिए ओल्ड एल्यूवियम सॉइल की जरूरत पड़ती है। ये आपको इमेज में मक्का की खेती एंड ओल्ड एल्यूवियम सॉइल दिख रहा होगा। कुछ जगहों पे मक्का रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है, जैसे बिहार में। देखिए मैप में बिहार को लोकेट करिए। इसका यूज जो है, जैसे हम लेते हैं उसमें मॉडर्न इनपुट का भी यूज करते हैं। हाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन। ये कहां कहां यूज किया था? कर्नाटका में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, एमपी में। एंड ये मॉडर्न इनपुट्स HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स। और ये देखिए फर्टिलाइजर्स खेत में कैसे स्प्रेड कर रहा है। एंड इरिगेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, उस जगह पे कम से कम 4.5 महीने 4.5 मंथ्स फ्रोजन फ्री मंथ होना चाहिए। मतलब वहां पे 4.5 मंथ या उससे ज्यादा महीने तक बर्फबारी नहीं होनी चाहिए। ये जो बर्फ आपको दिख रहा होगा ये नहीं होनी चाहिए। कितने समय तक? 4.5 मंथ्स तक। टेम्परेचर की जरूरत है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। याद रहे 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर एक्सेप्टेबल नहीं है इस क्रॉप के लिए। पानी की बूंदे रेनफॉल 50 टू 100 सेंटीमीटर में ग्रो होता है। कैसी मिट्टी चाहिए? वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये देखिए लोमी सॉइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। नाइट्रोजन का परसेंटेज इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये खरीफ क्रॉप के कैटेगरी में आता है। एरिया वाइज देखें तो 2 सिटी है। एक तो आपको गुजरात में ये सूरत दिख रहा होगा एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रखा है। बोल कह रहा है नॉर्थ ऑफ दिस लाइन, विच लाइन? सूरत एंड कोलकाता को ज्वाइन करने वाली। उसके नॉर्थ में, नॉर्थ कहां होगा? ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ दिस लाइन कनेक्टिंग सूरत विथ कोलकाता, एक्सक्लूडिंग कच्छ, वेस्ट राजस्थान एंड लद्दाख। कच्छ को वेस्ट राजस्थान मीन्स कच्छ भी गुजरात में ही है एंड वेस्ट राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी भाग, एंड लद्दाख ये आपको
लद्दाख सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उसको छोड़ के। नॉर्थ ईस्ट में कहां-कहां? मेघालय, नागालैंड, मैप में भी साथ-साथ मैपिंग देखते जाइए, मणिपुर, मिजोरम, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी मक्का ग्रो किया जाता है। मध्य प्रदेश, एमपी एंड महाराष्ट्र के बीच में जो ये आपको एडजॉइनिंग एरिया दिख रहा होगा, यहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सम डिस्ट्रिक्ट्स, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पे क्या है, मक्का ग्रो किया जाता है। एरिया वाइज बात करें, एज परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया में मक्के की खेती कितने एरिया वाइज किस जगह पे सबसे ज्यादा होती है? यूपी बाजी मारता है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आता है, फॉलोड बाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। प्रोडक्शन वाइज यदि देखें तो एज परसेंटेज टोटल प्रोडक्शन अंडर इट यूपी यहां भी बाजी मारता है, प्रोडक्शन वाइज में भी और एरिया वाइज में भी। यूपी के बाद बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब दाल के बारे में पढ़ेंगे, पल्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साथ में कंज्यूमर भी है पल्स का वर्ल्ड वाइड। सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वेजिटेरियंस के कैटेगरी में वेज पीपल का प्रोटीन का मेजर सोर्स पल्स ही होता है। अलग अलग तरह का दाल देखेंगे। तुअर दाल, तुअर दाल को हम अरहर दाल भी बोलते हैं। उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीज पल्स, ग्राम पल्स मीन्स चना दाल। देखिए सारे जो दाल अभी अभी आपको सारे पल्सेज बताए हैं, ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट तूर और अरहर, ये सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने में मदद करता है। कैसे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। याद रहे, एक्सेप्ट तुअर दाल और अरहर दाल। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स में है, मोस्टली ग्रो किया जाता है रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स के साथ। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका में ग्रो किया जाता है पल्सेस। खरीफ पल्सेस का बात करें तो अरहर, जिसको हम तुअर भी बोलते हैं, मूंग दाल, उड़द दाल, मोठ दाल, ये खरीफ पल्सेज है जो पूरे भारत में थ्रू आउट इंडिया इसे ग्रो किया जाता है। रबी पल्सेस की बात करें, चना दाल, पीज पल्स, खेसारी दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये सभी नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है, उत्तरी भारत में। याद रहे 13% ऑफ टोटल इंडियन क्रॉप्ड एरिया, वाइल जबकि 90% जो है एरिया रेन फेड है। रेन फेड मीन्स बारिश की बूंदों की पे डिपेंडेंट है हम। एरिया वाइज बात करें, एज परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर इट, यहां पे मध्य प्रदेश बाजी मारता है। एमपी रैंक्स फर्स्ट, फॉलोड बाय राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा।
प्रोडक्शन वाइज बात करें, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यहां हरियाणा बाजी मारता है। हरियाणा रैंक फर्स्ट, फॉलोड बाय पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं गन्ने की खेत में। शुगर केन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए गन्ने का खेत, हरा भरा खेत। इसमें क्या है, शुगर केन ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप के कैटेगरी में आता है शुगर केन। इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। किसको, शुगर केन को। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक एक्सेप्टेबल है। बारिश की बूंदे, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। इसको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है मैनुअली काम करने के लिए। ग्रोज ऑन वेराइटीज ऑफ सॉइल, इरिगेशन में लो रेनफॉल रीजन, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। याद रहे अपना प्यारा भारत विश्व में शुगर केन के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है, ब्राजील। शुगर केन से हमें चीनी मिलती है, गुड़ मिलता है, जैगरी, खांडसेरी, मोलासेस। मेजर प्रोड्यूसर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। क्लाइमेट की बात करें, इसको लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है एंड हॉट ड्राई विंड की जरूरत है। रेनफॉल, बारिश की बूंदे 50 से 75, 50 टू 75 सेंटीमीटर के बीच का नीड है। इसको चाहिए वेल ड्रेन्ड रेडिश लोमी सॉइल। इमेज में आपको दिख रहा होगा। इट इज मोस्ट सूटेड इसके लिए ट्रॉपिकल कंडीशन में। इसको क्रश करना पड़ता है, क्रश करके इससे जूस निकालने में, जिसको फर्दर प्रोसेस में जाके हम चीनी बनाते हैं, उसमें समय ज्यादा जाता है, लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। नॉर्थ इंडिया में ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन में प्रोड्यूस किया जाता है। जाइए बिहार की राजधानी पटना के वेस्ट में गंगा प्लेन में, वहां पे आपको शुगर केन की खेती देखने को मिल जाएगी। एरिया वाइज यूपी बाजी मारता है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। प्रोडक्शन वाइज फिर यूपी बाजी मारता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। In terms of yield, as percentage of total area under it, Tamil Nadu बाजी मारता है, followed by Maharashtra. Thank you. All the best.